इंडिया को खाना बहुत पसंद है और अब इंडिया को ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना और भी ज्यादा पसंद है। ये कहानी है इंडियन फूड डिलीवरी मार्केट की, जो दुनिया के किसी भी मार्केट से तेजी से ग्रो कर रहा है। इस मार्केट में दो कंपनियां राज करती हैं, जोमाटो और स्विगी। हर कस्टमर, हर ऑर्डर, हर रुपये के लिए ये दोनों लड़ती रहती हैं। ये उनकी कहानी है। ये कंपटीशन इंडियन कस्टमर के लिए अच्छा है। इसका मतलब है बेहतर सर्विस, फास्ट डिलीवरी और कम दाम। लेकिन आखिर में इंडिया के पेट की ये लड़ाई कौन जीतेगा? इस ऐसे में हम उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो इसमें रोल प्ले करते हैं और इन फूड डिलीवरी जायंट्स का फ्यूचर क्या है। इंडिया के फूड डिलीवरी मार्केट की इंप्रेसिव ग्रोथ के पीछे कई की फैक्टर्स हैं। पिछले कुछ सालों में इस सेक्टर ने एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, जो कई सोशियो इकोनॉमिक ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का नतीजा है। पहला, इंडिया तेजी से अर्बनाइज हो रहा है। शहरों का विस्तार हो रहा है और नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हर जगह दिखाई दे रहे हैं। लाखों लोग बेहतर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में शहरों की ओर जा रहे हैं। ये माइग्रेशन न केवल पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ा रहा है, बल्कि लाइफस्टाइल और कंजम्पशन पैटर्न्स को भी बदल रहा है। सिटी लाइफ बिजी होती है, जिससे खाना बनाने का समय कम मिलता है। लोग अपने काम और पर्सनल कमिटमेंट्स के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश में रहते हैं। यहीं पर फूड डिलीवरी एप्स काम आते हैं। ये एप्स न केवल कन्वीनियंस ऑफर करते हैं, बल्कि वैरायटी और क्वालिटी भी सुनिश्चित करते हैं। ये बस एक टैप से कन्वीनियंस ऑफर करते हैं। चाहे आप घर पर हों या ऑफिस में, कुछ ही मिनटों में आपका पसंदीदा खाना आपके दरवाजे पर होता है। दूसरा, इंटरनेट एक्सेस पूरे इंडिया में फैल रहा है। अब छोटे गांव और कस्बों में भी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सस्ते डेटा प्लान्स और अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स हर किसी के हाथ में इंटरनेट पहुंचा रहे हैं। इससे डिजिटल इकोसिस्टम का विस्तार हो रहा है। ये डिजिटल रेवोल्यूशन ऑनलाइन बिजनेसेस, इंक्लूडिंग फूड डिलीवरी, की ग्रोथ को पावर दे रही है। लोग अब कैशलेस ट्रांजैक्शंस को प्रेफर कर रहे हैं, जिससे ऑनलाइन पेमेंट्स और भी आसान हो गए हैं। तीसरा, कल्चरल शिफ्ट्स भी रोल प्ले कर रहे हैं। आजकल लोग कन्वीनियंस और टाइम सेविंग ऑप्शंस को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। यंग इंडियंस ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने के लिए ज्यादा ओपन हैं। उनके लिए ये एक मॉडर्न लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया है। वो इसे लाइफ के एक नॉर्मल पार्ट की तरह देखते हैं। ये ट्रेंड्स और फैक्टर्स मिलकर इंडिया के फूड डिलीवरी मार्केट को अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स पर ले जा रहे हैं। जोमाटो इन दोनों कंपनीज में से पुरानी है। इसकी शुरुआत 2008 में एक रेस्टोरेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म के रूप में हुई थी। यूजर्स मेन्यूज ब्राउज कर सकते थे, रिव्यूज पढ़ सकते थे और खाने के लिए नई जगहें ढूंढ सकते थे। उस समय यह एक रेवोल्यूशन की तरह था, क्योंकि लोगों को आसानी से रेस्टोरेंट्स के बारे में जानकारी मिल रही थी। धीरे धीरे जोमेटो ने अपनी सर्विसेज को एक्सपैंड किया और नए फीचर्स ऐड किए। 2015 में जोमेटो ने एक बड़ा मूव किया। इसने फूड डिलीवरी मार्केट में एंट्री की। ये एक स्मार्ट डिसीजन था, क्योंकि उस समय फूड डिलीवरी का ट्रेंड बढ़ रहा था। जोमेटो के पास पहले से ही एक लार्ज यूजर बेस और स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन था। इसने जोमेटो को फूड डिलीवरी मार्केट में जल्दी एस्टैब्लिश होने में मदद की। जोमेटो की कई स्ट्रेंथ्स हैं। ये एक ग्लोबल कंपनी है जो कई कंट्रीज में ऑपरेट करती है। इससे इसे वाइडर पर्सपेक्टिव और मोर रिसोर्सेज मिलते हैं। जोमेटो का ब्रांड भी स्ट्रांग है। लाखों यूजर्स इसे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन जोमेटो को चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा चैलेंज है प्रॉफिटेबिलिटी। फूड डिलीवरी एक टफ बिजनेस है। मार्जिन्स कम होते हैं और कंपटीशन कड़ा है। इसके बावजूद जोमेटो ने अपने इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच से मार्केट में अपनी जगह बनाई है। जोमेटो ने अपने यूजर्स के लिए कई ऑफर्स और डिस्काउंट्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं, जिससे यूजर्स की लॉयल्टी बढ़ी है। इसके अलावा जोमेटो ने टेक्नोलॉजी का भी अच्छा यूज किया है, जिससे इसकी सर्विसेज और भी एफिशिएंट हो गई हैं। जोमेटो का फ्यूचर ब्राइट दिखता है, लेकिन इसे अपने प्रॉफिटेबिलिटी इश्यूज को सॉल्व करना होगा। अगर जोमेटो अपने फाइनेंशियल चैलेंजेस को ओवरकम कर लेता है, तो ये और भी सक्सेसफुल हो सकता है। फूड डिलीवरी मार्केट में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और जोमेटो को अपने कंपेटिटर से आगे रहना होगा। इसके लिए जोमेटो को कंटिन्यूअसली इनोवेट करना होगा और अपने यूजर्स को बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस देना होगा। स्विगी ने जोमेटो के कुछ साल बाद 2014 में मार्केट में एंट्री की। उस समय फूड डिलीवरी स्पेस में कंपटीशन काफी कम था, लेकिन स्विगी ने अपनी यूनिक स्ट्रैटेजीज से
मार्केट में अपनी पहचान बनाई। इसने एक ही चीज पर फोकस किया, खाना क्विकली और रिलायबली डिलीवर करना। स्विगी ने अपने कस्टमर्स को फास्ट और एफिशिएंट सर्विस देने का वादा किया, जो उस समय के लिए एक गेम चेंजर था। स्विगी ने अपने डिलीवरी नेटवर्क में हेविली इन्वेस्ट किया। इसने टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स में बड़े पैमाने पर निवेश किया ताकि डिलीवरी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। इसने डिलीवरी ड्राइवर्स की एक वास्ट फ्लीट बनाई और अपने डिलीवरी रूट्स को ऑप्टिमाइज किया। स्विगी ने रियल टाइम ट्रैकिंग और इंटेलिजेंट रूटिंग सिस्टम्स का उपयोग किया ताकि डिलीवरी समय पर और एफिशिएंटली हो सकें। लॉजिस्टिक्स पर इस लेजर फोकस ने स्विगी को एक कंपेटिटिव एज दिया। इसने स्विगी को अपने कंपेटिटर्स से अलग खड़ा कर दिया और कस्टमर्स के बीच इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाई। स्विगी अपनी स्पीड और एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। इसके डिलीवरी राइडर्स को स्पेशली ट्रेंड किया जाता है ताकि वे हर ऑर्डर को जल्दी और सेफली डिलीवर कर सकें। इसका कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच भी स्ट्रांग है। स्विगी ने हमेशा अपने कस्टमर्स की नीड्स और प्रेफरेंसेस को प्रायोरिटी दी है, जिससे इसकी सर्विस और भी बेहतर हो गई है। स्विगी कस्टमर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए कॉन्स्टेंटली इनोवेट कर रहा है। नए फीचर्स और सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करके स्विगी अपने कस्टमर्स को एक सीमलेस और एंजॉयबल एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता है। हालांकि स्विगी को भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे स्विगी को अपनी स्ट्रैटेजीज को अडेप्ट करना पड़ता है। जोमैटो की तरह इसे भी प्रॉफिटेबिलिटी से जूझना पड़ता है। हाई ऑपरेशनल कॉस्ट्स और इंटेंस कंपटीशन के कारण स्विगी को सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए नए रास्ते खोजने पड़ते हैं। स्विगी भी इंडियन मार्केट पर हेविली रिलायंट है। इंडियन मार्केट में इसकी स्ट्रांग प्रेजेंस है, लेकिन इसे डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है ताकि यह ग्लोबल लेवल पर भी अपनी पहचान बना सके। इसका ग्लोबल रीच जोमैटो जितना नहीं है। स्विगी को इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपैंड करने के लिए और भी एफर्ट्स करने होंगे ताकि यह एक ट्रूली ग्लोबल ब्रांड बन सके। सेक्शन 5, द बैटल ग्राउंड, जहां लड़ाई होती है। जोमैटो और स्विगी के बीच लड़ाई कई मोर्चों पर लड़ी जाती है। मार्केट शेयर एक है। दोनों कंपनीज इंडियन मार्केट में डोमिनेंस के लिए होड़ कर रही हैं। वो डिस्काउंट्स ऑफर करती हैं, प्रमोशंस चलाती हैं और प्राइस और सर्विस पर एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करती है। जियोग्राफिकल रीच एक और बैटल ग्राउंड है। दोनों कंपनीज छोटे शहरों और कस्बों में एक्सपैंड कर रही हैं। यहीं से नेक्स्ट वेव ऑफ ग्रोथ आएगी। टेक्नोलॉजी भी एक की बैटल ग्राउंड है। दोनों कंपनीज अपने ऑपरेशंस और कस्टमर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी में हेविली इन्वेस्ट कर रही हैं। इसमें एआई पावर्ड डिलीवरी रूटिंग से लेकर पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस तक सब कुछ शामिल है। सेक्शन 6, मनी मैटर्स। पैसों की रेस कौन जीत रहा है? जोमैटो और स्विगी दोनों रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। इनका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी दूर है। दोनों कंपनीज डिस्काउंट्स, मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी पर हेविली स्पेंड कर रही हैं। इससे उनके फाइनेंसेस पर स्ट्रेन पड़ रहा है। की क्वेश्चन ये है, ये कंपनीज प्रॉफिटेबल कब होंगी? इन्वेस्टर्स फूड डिलीवरी सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं। वो फ्यूचर ग्रोथ पर बीट लगा रहे हैं, लेकिन वो इवेंचुअली रिटर्न्स देखना चाहेंगे। सेक्शन 7, द इंडियन ईटर कस्टमर्स क्या चाहते हैं? अंततः जोमैटो और स्विगी की सक्सेस इंडियन कंज्यूमर पर डिपेंड करती है। इंडियन कंज्यूमर्स एक फूड डिलीवरी सर्विस से क्या चाहते हैं? जवाब सिंपल है, स्पीड, कन्वीनियंस और अफोर्डेबिलिटी। वो चाहते हैं कि उनका खाना क्विकली और एफिशिएंटली डिलीवर हो। वो एक सीमलेस ऑर्डरिंग एक्सपीरियंस चाहते हैं और वो ये सब एक अफोर्डेबल प्राइस पर चाहते हैं। दोनों कंपनीज इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव कर रही हैं। वो कॉन्स्टेंटली इनोवेट कर रही हैं और न्यू फीचर्स और सर्विसेज के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही है। जो कंपनी इंडियन कंज्यूमर की जरूरतों को सबसे अच्छे से समझ और पूरा कर पाएगी, वही अल्टीमेटली टॉप पर आएगी। सेक्शन 8, द फ्यूचर ऑफ फूड डिलीवरी। आगे क्या है? इंडिया में फूड डिलीवरी का फ्यूचर ब्राइट है। मार्केट अभी भी ग्रो कर रहा है और इनोवेशन के लिए बहुत स्कोप है। कई ट्रेंड्स इंडस्ट्री के फ्यूचर को शेप देंगे। एक है कंसोलिडेशन। हम मर्जर्स और एक्विजिशंस देख सकते हैं क्योंकि स्मॉलर प्लेयर्स को कंपीट करने में स्ट्रगल करना पड़ेगा। दूसरा ट्रेंड है डाइवर्सिफिकेशन। फूड डिलीवरी कंपनीज नए एरियाज में एक्सपैंड कर रही हैं, जैसे ग्रोसरी डिलीवरी और ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवरी।
इससे उन्हें अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई करने और कोर फूड डिलीवरी बिजनेस पर रिलायंस कम करने में मदद मिलेगी। सेक्शन 9 कंक्लूजन, एक स्वादिष्ट कंपटीशन। जोमैटो और स्विगी के बीच की लड़ाई डिसरप्शन और इनोवेशन का एक फैसिनेटिंग केस स्टडी है। उन्होंने इंडियंस के खाने के तरीके को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। उनके बीच कंपटीशन फियर्स है, लेकिन अल्टीमेटली कंज्यूमर को इसका बेनिफिट मिल रहा है। अंत में विनर वो कंपनी होगी जो चेंजिंग मार्केट के हिसाब से बेस्ट अडेप्ट कर पाएगी और इंडियन कंज्यूमर की इवॉल्विंग नीड्स को पूरा कर पाएगी।